गला पहले दबाया कि मैंने लड़की का गला दबाया, मार दिया मैंने। बालों से पकड़ के उस पर मारा है। मैं उसको उठा रहा था और टैंकी पे जाके उसका सर लगा। कातिल समझता है कि वो जो कुछ कर रहा है बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है। उसकी नज़र में मकतूल का गुनाह या जुर्म इतना बड़ा होता है कि उसे इस दुनिया में रहने का हक ही नहीं दिया जा सकता, मगर गुस्से और जल्दबाजी में ये बात भूल जाता है कि किसी की जान लेना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। और उसके बारे में साफ साफ कहा गया है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इसके बावजूद हमारे मुआशरे में ज़रा सी बात पर और कदम कदम पर लोगों की जान लेना एक मामूली सी बात समझी जाती है। काश हम ये बात समझ सकें कि ज़िंदगी देने और लेने का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। अगर हम किसी की ज़िंदगी ख़त्म करते हैं तो ना सिर्फ मुजरिम बन जाते हैं बल्कि हम जैसा गुनाहगार भी कोई नहीं होता। कराची में एक मकान से औरत की कई रोज पुरानी लाश मिली जिसे इंतहाई बेदर्दी के साथ किसी ने कत्ल कर दिया था। मकतूला की शनाख्त तो कर ली गई और ये भी पता चल गया कि वो 10 दिन कबल ही इस मकान में शिफ्ट हुई थी, मगर ये पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ रिहाइश पजीर शख्स और बच्चा कौन थे। जब इस बात से पर्दा उठा तो सब हैरान रह गए। हमें यकीन है कि अब आपके हैरान होने की बारी है। अपनी उंगलियों से उसका गला पहले दबाया कि मैंने लड़की का गला दबाया, मार दिया मैंने। बालों से पकड़ के उस पर मारा है। मैं उसको उठा रहा था और टैंकी पे जाके उसका सर लगा। मियाँ और बीवी का रिश्ता एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता होता है, मगर बहुत सारे लोग जब इस एतमाद को ठेस पहुँचाते हैं तो ऐसी ऐसी कहानियाँ जन्म लेती हैं जिन्हें सुनकर इंसान की रूह भी कांप उठती है। कराची के इलाके मोमिनाबाद में भी मोहब्बत की शादी का अंदोनाक इंजाम सामने आया। 23 नवंबर की शाम को मोमिनाबाद थाने की हुदूद औरंगी टाउन में एक मकान से ताफुन उठने पर इलाका मकीनों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकान का ताला तोड़ा तो उस मकान के एक कमरे में कई रोज पुरानी नाकाबिले शनाख्त लाश पड़ी हुई थी। मैं इस वक्त कराची के मोमिनाबाद थाने में खड़ा हूँ, जिसके इलाके से 23 नवंबर के रोज एक खातून की कई रोज पुरानी लाश मिली थी जिसे गला दबाकर कत्ल किया गया था और उसके सर पर कुंदाले के वार भी किए गए थे। मरने वाली खातून कौन थी और उसका कातिल कौन था? अपनी उंगलियों से उसका गला पहले दबाया कि मैंने लड़की का गला दबाया, मार दिया। पुलिस ने इलाका मकीनों और मकान मालिक से मालूमात हासिल की तो मालूम हुआ कि मज़कूरा मकान चंद रोज कबल एक औरत ने किराए पर हासिल किया था। उसके साथ एक मर्द और एक 2 साल का बच्चा भी था, मगर 5 रोज कबल वो शख्स घर को बंद करके कहीं चला गया था। 23 तारीख को 23/11 को तकरीबन 6:30 पौने 7 का टाइम था। इलाके वालों ने मुझे इतला दी है कि एक घर से बदबू आ रही है और घर को ताला लगा हुआ है। मैं फौरी तौर पे पहुंचा, ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद अंदर देखा तो इस लड़की का लाश कम से कम 4-5 दिन पुरानी लाश पड़ी हुई थी। बोला ये अपनी उंगलियों से उसका गला पहले दबाया। गला दबाने के बाद वहाँ जो है ये जो कमरा है उसमें पानी का टंकी है, उस पर लोहे का ढकना रखा हुआ है। उससे सांस नहीं निकल रहा था तो फिर उसने बालों से पकड़ के उस पर मारा है ढकने पे। और डॉक्टर के मुताबिक रिपोर्ट भी आया कि कुंद आले का चोट लगा हुआ है पीछे, वो उस ढकने का है। तो जो ढकना मैंने अपने कब्जे में ले लिए, बालों से पकड़ के उस पर मारा है। मैं उसको उठा रहा था और टैंकी पे जाके उसका सर लगा। मकतूला जिस मकान में रहती थी उस मकान के मालिक ने पुलिस को क्या बताया और वारदात करने वाला कौन था? पुलिस ने मजीद तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि मिलने वाली लाश हलीमा नामी खातून की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके वरसा की तलाश शुरू कर दी। मकतूला के घर वाले कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी के रिहायशी थे, जिन्होंने बताया कि हलीमा की शादी अख्तर जमान से हुई थी। पुलिस ने अख्तर जमान की तलाश शुरू की जो वारदात के बाद से फरार था और फिर वारदात के 4 रोज बाद पुलिस ने इत्तेहाद टाउन के इलाके में छापा मारकर अख्तर जमान को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का जो नंबर मुझे हासिल हो गया, जो किराएदार ने नंबर दिया, उसको मैंने CDRA लोकेशन है निकाल के उस पर पहुँच गया हूँ। और इत्तेहाद टाउन के इलाके से और मेरा और इत्तेहाद टाउन का बिल्कुल बॉर्डर है, वहाँ से मैं इसको
पकड़ के ले आए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अख्तर जमान ने गिरफ्तारी के बाद हलीमा को कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया। उसने बताया कि उसने 7 साल पहले अपने मोहल्ले की रिहायशी हलीमा से मोहब्बत की शादी की थी। अख्तर जमान के मुताबिक शादी के बाद चंद दिन तो सुकून से गुजरे, लेकिन उसके बाद उसकी बीवी ने अलहदा घर में रहने का मुतालबा कर दिया। इसने मुझे ये बोला, आप मुझे रखना चाहते हैं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो आप अलग घर ले लो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो मैंने अपने घर के अंदर बोला, मेरे घर वाले माँ बाप नहीं मान रहे थे, फिर भी मैंने उनके साथ उनको छोड़ छाड़ के मैंने अपनी बेगम की बात मान के मैं उसके साथ चली आई। अपने माँ बाप की मर्जी के बरखिलाफ उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी को सुकून से गुजारने के लिए उसी ही इलाके में किराए पर घर हासिल किया। 8-10 दिन पहले ये मकान किराए पर लिया था, लेकिन किराए पर लेने के बाद बस जो मकतूला है हलीमा बीवी, ये कि स्कूल में आया का काम इसने 8-10 दिन पहले शुरू किया था, लेकिन वहाँ भी इसने अपने शोहर को ज़ाहिर नहीं किया था, बल्कि इसने बताया कि मेरे शोहर एक्सीडेंट में कत्ल हो चुके हैं, एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन इसने अपना इसको देवर शो किया था। मकतूला हलीमा अख्तर जमान के साथ तो रह रही थी, लेकिन उसने मोहल्ले में उसे अपने देवर के तौर पर क्यों मुतारिफ करा रखा? अख्तर के बकौल उसकी बीवी की फरमाइशें बढ़ती ही चली गईं। अलहदा घर लेने के बाद भी उसकी बीवी आए रोज रूठ कर मैके चली जाती थी और उनके दरमियान लड़ाइयाँ मामूल बन गई थीं और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में दरख्वास्तें भी दे रखी थी। 1.5-2 साल से इन दोनों में और इनके घर वालों की वजह से इन दोनों में जो है ना तल्ख कलामी, बातें, लड़ाइयाँ, झगड़े शुरू हो गई। बात दरख्वास्तों पे पहुँचे, एक दूसरे पे औरत ने भी 2-3 दफ़ा दरख्वास्तें दी है डॉग्स थाने में। इन्हीं लड़ाइयों का इंजाम ये हुआ कि 4 माह कबल जिरगे की मौजूदगी में अख्तर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। तीनों बेटियों में माशाल्लाह इस बेटी की परवरिश तेरी अच्छी हो रही है, कोई गलत नहीं हो रही है। तो बोले क्यों आप नहीं करने हो? मैंने बोला मैं तो नहीं करता हूँ। फिर मैं 4 बंदे लेके आया, 4 बंदों के बीच में मैंने इसको डिवोर्स दे दिया। इन दोनों की तलाक हो गई। तलाक के बाद 4 महीने लड़की जो है माँ बाप के घर में बैठी रही। फिर इस लड़के के साथ मोबाइलों फ़ोनों पे अपना कांटेक्ट करने के बाद ये लड़की फिर इसके पीछे आई। मुल्जिम अख्तर ने आखिर इतना इंतहाई कदम क्यों उठाया? उसकी गैरत जाग उठी थी या कोई और वजह थी? पुलिस का कहना है कि मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश इस बात का एतराफ़ किया है कि उसने गैरत के नाम पर अपनी बीवी को कत्ल किया है, मगर वो अब मकतूला का शौहर ही नहीं था। फिर मैंने लड़की का गला दबाया, मार दिया। मैंने सिर्फ गला दबाया, दोनों हाथों से गला दबा के उसका सांस मैंने निकाला। सांस निकालने के बाद उसके टैंकी पे मेरे से फिसल गया, टैंकी पे उसका सर लगा, लोहे की टैंकी था। मारने के बाद मतलब जैसे सांस उसकी निकल गई नहीं, ये मैं उसको उठा रहा था, वो टैंकी पे जाके उसका सर लगा। सर लगने के बाद फिर मैंने उसको उठा के बिस्तर पे लिटा के मैं जो है ना तकरीबन सुबह 6 बजे के टाइम तक मैं निकल गया घर से। फिर कहाँ निकल गए थे आप? कहाँ? मैं लाहौर निकल गया। क्या बोल के निकले थे घर वालों को? बच्चे को साथ दिया था आपने? मेरा बेटा मेरे साथ था, 6-7 दिन वहाँ था। पीछे मेरे ख़ानदान को जब उनकी शनाख्त हुई मेरे ख़ानदान वालों का आगे पीछे मतलब गवर्नमेंट तहकीकात कर रही थी, तो उठाने थे तो तंग कर रहे थे, तो मैं फिर लाहौर से वापसी आया और आगे ख़ुद मैंने गिरफ़्तारी दे दी। मुल्क में गैरत के नाम पर कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों के बाद हुकूमत ने हाल ही में एक कानून पास किया है जिसके तहत गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल के केस में मुद्दई और मकतूल के लवाहिकीन में सुलह नहीं हो सकती और पुलिस ने इस केस में उन्हीं दफात को शामिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह उस कानून के मुताबिक इसमें सेक्शन इजाफा हो जाएगा, इसमें 311 में ऐड कर देंगे, तो इंशाल्लाह गैरत के नाम पे जो कत्ल है इसमें कोई काबिल माफ़ी नहीं है। इंशाल्लाह इसको सज़ा ज़रूर दिलाएंगे इंशाल्लाह। पुलिस के मुताबिक कातिल इस वारदात को गैरत का नाम दे रहा है। हैरत की बात तो यह है कि जब शौहर के बजाय वो देवर बनकर एक खातून के साथ जिंदगी बसर कर रहा था, उसे तब गैरत क्यों ना आई। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ सालिक शाह, समा, कराची। अपनी उंगलियों से उसका गला पहले दबाया, मैं उसको उठा रहा था, टैंकी पे जाके उसका सर लगा।
घरेलू झगड़ों के बाद कत्ल की ज्यादातर वारदातों में खवातीन को ही कसूरवार ठहराया जाता है, मगर ये नहीं देखा जाता कि कत्ल करने वाले ने कितना बड़ा जुर्म किया है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। बाज लोग मामूली सी बात पर इंतहाई सख्त कदम उठा लेते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि उनके साथ भी यही कुछ हो सकता है। थाना गंज मंडी के इलाके में कुछ अरसा कबल दोस्त ने मामूली सी बात पर अपने दोस्त को पहले तो अपने घर बुलाया और फिर उसके सर में गोली मार दी, लेकिन वो अपनी जान भी ना बचा सका। आइए देखते हैं कि मकतूल के बाद कातिल को ये दुनिया कैसे छोड़ना पड़ी। ये कहानी है दो दोस्तों की। बिलाल और हसन की आपस में बहुत दोस्ती थी। हसन यतीम लड़का था। दोनों में इतनी दोस्ती थी कि घर वालों का भी आपस में आना जाना था। हसन के वालिद साहब फोत हुए में हैं, वो नहीं हैं। उसकी वालिदा हैं, इसका घर भी उनके आना जाना था। बिलाल का बाप जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता है। बिलाल के बाप की इलाके में अच्छी शोहरत है, मगर बिलाल इसके बरक्स निकला और जराइम की दुनिया की तरफ चल पड़ा। बाकी घर वाले इसके वालिद साहब जो हैं मिराजुद्दीन साहब, बड़े अच्छे नमाजी आदमी हैं। वो गरीब आदमी हैं, रेंट का घर है इनका, और वो प्लास्टिक की जूतियाँ बनाने वाली किसी शॉप पे सेल्समैन है। बिलाल और हसन आपस में दोस्त थे, मगर बिलाल की अपने इलाके में शोहरत कुछ अच्छी नहीं थी। आखिर उसने हसन को क्यों कत्ल किया? बिलाल और हसन की दोस्ती को इलाके वाले भी जानते थे। हसन की किसी और लड़के से दोस्ती हो गई थी और वो बिलाल के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारता था, जिसकी वजह से बिलाल ने उसको जान से ही मार देने का मंसूबा बना लिया और एक धमकी अमेज कॉल हसन की मां को भी कर दी। बहाने से अपने घर लेके गया है तो काफ़ी देर बाद शाम के टाइम इसकी वालदा को कॉल करके कहता है कि आज मैं हसन को नहीं जिंदा छोड़ूंगा। इसके घर वाले फिर परेशान हो गए हैं, वो फिर ढूंढते रहे हैं। बिलाल ने हसन को अपने घर में ले जाने के बाद बाहर से ताला लगाया और उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। बिलाल ने हसन की आंख में गोली मारी थी, जिसकी वजह से हसन मौके पर ही जाबाग हुआ और कातिल दोस्त वहां से फरार हो गया। सेकंड फ्लोर पे ऊपर रिहायशी कमरा था, उधर इसने मर्डर किया हुआ था हसन का और खुद ये भागा हुआ था। उधर से हमने डेड बॉडी उठाई है। इसका एक फायर इसने किया था, उसके आँख में लगा और पीछे से क्रॉस कर गया था, तो मौके पे डेथ हो गई। पुलिस को इत्तला मिली कि बिलाल अपने घर पे मौजूद है। पुलिस जब वहां पहुंची तो बिलाल पिस्तौल लिए खड़ा था। उसके बाद क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। बिलाल ने अपने करीबी दोस्त को कत्ल किया था, वक्ती तौर पर जो भी हुआ, मगर बिलाल हसन को कत्ल करने के बाद मुसलसल करब में मुब्तला हो गया था और अक्सर घर वालों को कहता था कि वो हसन को भुला नहीं पा रहा। वो फोन पे भी बड़ा डिप्रेसिंग था। अपने वालिद से भी जब फर्स्ट डे भी उसने बात की है, सेकंड डे भी बात की है और अपने बहनोई से, तो वो यही कह रहा था कि जी मेरे से ये बहुत बड़ी गलती होगी और मैं इस चीज़ को वो भुला नहीं पा रहा, तो मैं अपना दिमाग फाड़ लूँगा। उसकी ये वर्डिंग थी। उस रोज पुलिस को इत्तला मिली कि बिलाल अपने घर में मौजूद है और उसके हाथ में पिस्टल है। उसके इर्द गिर्द अहले मोहल्ला भी जमा थे। इसने अपने वालिद साहब को कॉल की है। इसने कहा जी मैं अब मेरे से ये हसन का जो है मैंने काम किया है, ये मेरे से अब भुलाया नहीं जा रहा और मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। फिर ऊंची आवाज़ में इसने कलमा पढ़ा है जो तकरीबन सब नहीं सुना है और साथ ही इसने अपने आप को शूट कर लिया। वालिदैन अगर तवज्जो ना दें तो बच्चे छोटे छोटे जुराइम करने लगते हैं और नतीजा फिर ऐसा ही निकलता है जैसा बिलाल ने अपने दोस्त और अपने साथ किया। जहां उसने अपने दोस्त को कत्ल किया, वहीं पर अपने ही हाथों अंजाम को भी पहुंच गया। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समा, रावलपिंडी।
कातिल नामालूम हो तो मकतूल के वर्सा के लिए दोहरी अजियत का बायस होता है कि उनके प्यारे को किसने और क्यों कत्ल किया। कुछ ऐसा ही हुआ लाहौर की आबादी हरबंसपुरा में, जहां एक रिक्शा ड्राइवर लापता हो गया और अगले रोज कूड़े के कंटेनर से उसकी लाश मिली। अलहम्द कॉलोनी हरबंसपुरा का रिहायशी करामत अली रिक्शा ड्राइवर था। साथ ही वो मेहनत मजदूरी भी करता था। उसके 4 बच्चे हैं। चंद रोज कबल वो घर से किसी काम की गर्ज से निकला और फिर वापस ना आया। घर वाले उसे तलाश करते रहे। उसके मोबाइल फोन पर राब्ता करने की कोशिश की गई, मगर फोन न सुना गया और चंद घंटों बाद मोबाइल भी बंद हो गया। रात को वर्सा ने थक हार कर थाने में उसकी गुमशुदगी की इत्तला कर दी। पुलिस ने करामत अली की तलाश शुरू कर दी। अगले रोज राहगीरों ने करामत अली के घर के करीब ही एक कूड़े के कंटेनर में लाश पड़ी देखकर शोर मचा दिया। हमारे मुँह हमसाया, उसने बताया कि उधर जा रहे थे बच्चों को अपने बेटों को छोड़ने स्कूल, तो उन्होंने बताया कि आपके चाचू को कोई मर्डर कर गया, आपके चाचू को घर पर आया। तो फिर हम सारे उधर चले गए। तशद्दुद ज़दा लाश, होठ सिले हुए और सर में गोली, इतने सफाकाना तरीके से उसे किसने कत्ल किया? पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल के पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। उसके होंठ सिए हुए थे और कनपटी पर गोली मारी गई थी। वर्सा का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस काफी लेट आई है। पुलिस का इंतजार करते रहे। ये नहीं कि सिर्फ एक बंदे ने कॉल की है, जो आता रहा है, जो यहाँ जाने वाले थे सबने कॉल्स की हैं, लेकिन पुलिस आई 8:30 बजे के करीब है। वर्सा ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि मुल्जिमान का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा लाहौर। कत्ल अमीर का हो या किसी गरीब का, दोनों के लिए इंसाफ का हुसूल मुश्किल काम है, मगर गरीबों के लिए इंसाफ का हुसूल कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीरा खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।